हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के इस बड़े ही दिलचस्प प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ चर्चा करेंगे कि तपस्या का क्या महत्व होता है, तपस्या से क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। ये दिख रहा है आपको? अगर मैं इसका कलर बदल देता हूँ, will that be easier? ये क्लियर है? और क्लियर है पहले से? ठीक है। तो हम तपस्या के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रसंग हो रहा है वह हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। अगर हम हमारे मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो एक विशाल पर्वत है जिसके ऊपर हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए हैं और वहाँ पर काफी समय तक वो तपस्या कर रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है कि जिससे सारा विश्व में उपद्रव हो गया है। और फिर ब्रह्मा जी वहाँ पे स्वयं आ गए। जैसे आजकल के समाज में, आजकल के जीवन में अगर कोई वैज्ञानिक है, कोई राष्ट्र है, वो बहुत अपना पैसा डालता है, बहुत रिसोर्स डालता है, वहाँ पे वो ऐसा न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, तो फिर सारे राष्ट्रों को पता चलता है ये जो शक्ति है ये सारे राष्ट्र का या सारे विश्व का ध्वंस कर सकती है। तो फिर छोटा थोड़ा देश होगा तो अभी शायद बड़े बड़े देशों से लोग आ जाएंगे। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना के बहुत पास में आ गया है। तो अभी बहुत से राष्ट्र प्रयत्न कर रहे हैं, अमेरिका प्रयत्न कर रहा है, दूसरे राष्ट्र प्रयत्न करें कि उनको जो है न्यूक्लियर वेपन न मिले। पर तो अभी क्या हो रहा है कि तपस्या करके हिरण्यकशिपु को ऐसी शक्ति मिल रही है, तो वो शक्ति से उसके शरीर से ऐसी ज्योति निकल रही है जिससे कि सारे विश्व का संतुलन बिगड़ सकता है। तो अभी जो वैदिक ऑस्टेरिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वैदिक शास्त्रों में जब कोई तपस्या कर रहा है तो और आधुनिक समाज में कोई तंत्र ज्ञान टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो वास्तव में ये दोनों बहुत अलग लगे। हमको लगा कि एक तो वैज्ञानिक है, एक धार्मिक है और एक तरह से सही है। पर यहाँ पे दूसरी एक चीज है कि ये तीन चीजें शास्त्र बताएगी, यज्ञ, दान और तप। और ये तीनों चीजें ऐसी है कि ये एक तरह से कह सकते हैं अच्छे। भगवान कहते हैं भगवद गीता के तीसरे 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं विचापरे, इनका त्याग मत करो आप कभी, ये पावनानि मनीषिणः, ये अच्छे लोगों को भी शुद्ध करते हैं। पर फिर भी अभी इनके बारे में एक सकारात्मक रूप से भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं। पर वही भगवान 17वें अध्याय में बताते हैं कि यही चीजें जो है यज्ञ दान तप जो है, यह सारे जो है वो तीन गुणों में हो सकते हैं। सत्व में हो सकता है, रजस में हो सकता है और तमस में हो सकता है। तो साधारणतः हम कहेंगे कि जो तपस्या करना है वो अच्छी बात है, पर महत्वपूर्ण है कि शास्त्र में बताया गया है, बार बार ये उल्लेख आता है कि जब कोई कार्य करता है वो कार्य के आधार पर हम वो कार्य को अच्छा है या बुरा है नहीं बोल सकते। हमें उस कार्य के पीछे उसका उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्यों वो कार्य कर रहा है इसके आधार पर हमें फैसला करना है कि वो कार्य अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो अभी तपस्या जो है वो हम कहेंगे अच्छा है, अच्छा कार्य है। कोई भोग कर रहा है अनैतिक रूप से, पूरा बिना किसी सीमाओं के भोग कर रहा है, वो तो बुरा है। और हम कहेंगे कि भोग का ऑपोजिट विरुद्ध है तपस्या करना, तो तपस्या करना अच्छा है। और यहाँ भी तपस्या की गई है हिरण्यकशिपु द्वारा, वह ऐसे ब्रह्मा जी बता रहे कि तो अद्वितीय तपस्या है।
ये बड़े आश्चर्यजनक है कि तुमने अपना शरीर जो है वह चींटियों से, कीड़ों से काटा गया, यहाँ तक काटा गया कि पूरा शरीर ही नहीं रहा है। ये तपस्या की हमें कल्पना अगर हमें करनी है कितना तपस्या किया है। शायद हम थोड़ा जप कर रहे होते हैं, जब करते हमारा पैर थोड़ा दर्द होने लगता है तो हम थोड़ा हाथ हिलाते हैं, पैर लगते स्ट्रेच करते हैं। अगर थोड़ा हमें बहुत पसीना आ रहा है तो हम फैन के नीचे बैठ जाते हैं। तो मैं आज सुबह जब वॉक के लिए गया था तो पसीना आने लग गया था, तो मैं थोड़ा सा पसीना से ध्यान नहीं लग रहा था जब में। तो तभी मैं इस श्लोक के बारे में विचार कर रहा था क्लास में बैठते समय कि हमारी ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा सा शारीरिक इनकन्वीनियंस हो जाता है, शरीर के स्तर पे थोड़ा सा आसान नहीं होता है कुछ, तो हमारा जो मन है विचलित हो जाता है। पर यहाँ पे हिरण्यकशिपु का केवल पसीना आ रहा है, न केवल उसको चींटियां काट रही है, इतना काटा है उन्होंने कि उसका शरीर ही नहीं रहा है, तो केवल हड्डियां नहीं है। तो उसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे बताया गया कि रुत्सारम महदद्भुतम, कि आपकी जो सहनशीलता की क्षमता है वो बहुत ही अद्भुत है। ये कैपेसिटी फॉर ऑस्टोरिंग जो एस्टॉनिशिंग है, ये बहुत ही आश्चर्यकारक है। तो यह एक तरह से हम कहेंगे कि यह हिरण्यकशिपु की महानता का लक्षण है कि इतनी तपस्या कोई कर पा रहा है। तो यहाँ एक तरह से सही है, तपस्या कर पाना ये जरूर महानता का लक्षण है, पर वो तपस्या क्यों कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यदि कोई तपस्या कर रहा है वो अच्छी बात है, पर वो तपस्या क्यों कर रहा है वह अगर हमें देखेंगे तो फिर वो तपस्या का फल क्या होने वाला है वह अच्छा होगा जरूरी नहीं है, वह बुरा हो सकता है। तो अभी हमें तो शायद हिरण्यकशिपु की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, उनकी तपस्या हमारे लिए कलयुग में संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है, श्री प्रभुपाद जी है, वो कृपालु है। पर हम भी हमारी क्षमता के अनुसार जब हम साधना करते हैं, जब हम एकादशी उपवास करते हैं, तो उसमें हम अलग अलग जगह स्ट्रिक्टनेस हो सकता है, या फिर हमारे तपस्या में थोड़ा लूजनेस हो सकता है। तो एक तरह से स्ट्रिक्टनेस होगा तो अच्छा है, पर वो स्ट्रिक्टनेस क्यों है ये महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए एकादशी है तो कोई निर्जल उपवास कर रहा है तो अच्छा निर्जल उपवास करना, पर अगर जब निर्जल उपवास करता है तो बराबर वो किचन के बाहर बैठता है और देखता है किचन के अंदर कौन जा रहा है, फिर देखता है कौन क्या खा रहा है, और फिर सोचता है ये तो सब हिंदुओं के नियंत्रण है नहीं, यह तो बकासुर का ही अवतार है, यह ऐसा ही है, यह तो इतना आसक्त है। तो अगर ऐसा विचार मन में चल रहा है तो द बॉडी इज फास्टिंग बट द ईगो इज फीस्टिंग। तो शरीर बड़ा उपवास कर रहा है, पर अहंकार क्या कर रहा है, अहंकार बड़ा बागाकोर उसकी मेजबानी कर रहा है। तो इसी तो ऐसा अगर तपस्या से अगर किसी का अहंकार बढ़ रहा है तो वैसी तपस्या से भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु की जो तपस्या की क्षमता है वह अद्भुत है, पर हमें उसे एक तरह से इंप्रेस हो सकते हैं, पर हमें समझना है कि ये क्यों कर रहे हैं तपस्या, वह देखना जरूरी है। तो इसीलिए आज हम ये दो चीज़ों के बारे में देखें कि सत्व, रजस और तमस इस तपस्या कैसे होती है, और फिर हम जब भक्ति में तपस्या करते हैं तो उसमें फिर तपस्या करेंगे तो कैसे होनी चाहिए। तो अभी जो ये जो 3 मोड्स है, 3 गुण जो है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोई गाड़ी चलाता है तो ये 3 गियर्स के समान है। तो कोई एक गियर में गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, एक गियर में मान लीजिए गाड़ी होती है आपको बहुत पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो फिर क्या होता है, गाड़ी का इंजन दूसरी तरह से काम करता है और फिर उसका ज़्यादा एनर्जी होता है, पर वो ज़्यादा फास्ट नहीं जाएगी पर ज़्यादा ग्रोथ भी चल जाएगी। तो बेसिकली क्या है, ये 3 गुण जो है वो उन 3 गुणों में हमारा जो शरीर मन रूपी मशीन है वो अलग अलग तरह से कार्य करता है। तो यह
जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और शायद हम गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, भले चला रहे पर वो भी आजकल ऐसी गाड़ी आती है जो टेस्ला का ऑटो ड्राइविंग कार होता है। तो मैं अमेरिका में था, मुझे पता नहीं था कि वो टेस्ला में कभी टेस्ला में लेके आते थे, मुझे पता नहीं था कि टेस्ला में ऑटो ड्राइविंग है। 2 साल पहले की 3 साल पहले की बात है। और वो वक्त से बात कर रहे थे, सामने ही बैठा था और फिर वो भगते कार का स्टीयरिंग छोड़ दिया। तो वो छोड़ दिया और बात कर रहे, वो स्टीयरिंग छोड़ दिया और फिर मुझे मैं अलार्म हो गया, बोले क्या कर रहे हो कि I don't want to be so dependent on Krishna. मुझे भगवान पे इतना निर्भर नहीं होना है, अब ये रखनी है। तो क्या होता है कि जैसे जो कार सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं उनमें वो कार वो डिटेक्ट करता है कि सामने आपको कितना ट्रैफिक है, आजू बाजू में कैसा वेदर है, और वो कार कहीं फास्ट चला जाएगा, कार स्लो चला जाएगा, तो वो अपने आप बदलते रहता है। तो उसमें जब कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो फिर उसको कॉन्शियसली इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो कार कभी फास्ट जाने लगा, उसको कभी फास्ट नहीं, स्लो जाना है, कुछ स्लो जा रहा है उसको कभी क्लियर फास्ट करना है। तो क्या है कि हमारा जो बॉडी माइंड मशीन है, हमारा जो शरीर है, वो एक तरह से एक ऑटो ड्राइविंग कार के समान है। तो ऑटो ड्राइविंग कार मतलब क्या होता है इसमें कि वो परिस्थिति के परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हमारा जो मोड है, जिस पद्धति से हमारा विचारधारा चल रही है वो बदल जाती है। तो साधारणतः सुबह के समय में शायद हमारा मन सत्वगुण होता है, दिन में जैसा होता है तो सब लोग इधर भागदौड़ कर रहे हैं तो हमें भागदौड़ करने की इच्छा होती है, तो हमारा मन रजोगुण चला जाता है। शाम रात हो जाती है तो फिर वो तमोगुण चला जाता है। तो ये कैसे है कि इस तरह से जो हमारा शरीर मन है, मशीन जो है, यंत्रारूढ़ा माया भगवान कहते हैं गीता में, यंत्र अलग अलग पद्धति से कार्य करता है अलग अलग समय पे। तो जब हमारा मन किसी गुण में है तो क्या होता है, तभी हम परिस्थिति को एक पद्धति से देखते हैं। हम जो मैं करने की क्या कार्य करने की इच्छा होती है वो बदल जाती है। मतलब क्या है कि ये आत्मा है और ये से जगत है, सोल और वर्ल्ड। तो जो मोड्स है, अभी जब आत्मा जो चेतना है, चेतना से आत्मा क्या करती है, कॉन्शियसनेस से ही जगत को देखती है। तो ये 3 मोड जो है, हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 प्रकार के आवरण हैं। तो ज्यादा आवरण होगा तो फिर कितना हमें स्पष्ट दिखेगा, कम स्पष्ट दिखेगा। कम आवरण होगा तो ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। तो ज्यादा आवरण मतलब क्या, यहाँ पे 3 है तो ये तमोगुण है, 2 है तो रजोगुण है, 1 ही है तो ये सत्व है। तो अभी इसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि some people make things happen, some people watch things happen, some people wonder what happened। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो योजना करते हैं, मैं ऐसे करूंगा तुम ऐसे करो, ऐसे तुम सब साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो योजना बनाए बिना काम करने लगते हैं और फिर कहते हैं ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये भूल गया, वो भूल गया, उसने ये गलती कर दी। तो क्या होता है, सब गलत हो सकता है। और कुछ लोग तो सोए रहते हैं, पता नहीं लगता क्या हो गया, व्हाट हैपेंड है, पता नहीं। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हमारा जो मन है अलग अलग से काम करता है। और आप जब रजोगुण में हो गए तो अरे इसने ये किया है, अरे इसने इतने डिस्ट्रीब्यूट किए, मुझे और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इसने इतना किया, मुझे ऐसे करना चाहिए। सत्वगुण में होगा तो ठीक है, भगवान ने अलग लोगों अलग शक्ति दी है, सब मुझे अपनी क्षमता से सेवा करना चाहिए, दूसरे वक्त अपनी क्षमता से सेवा करेंगे। तमोगुण में है तो क्या होता है कि भगवान जो चाहते होते रहेगा, ये उसको वो कर दो उसको कर दो, मैं सोते रहता हूँ, क्या फर्क। तो इस तरह से 3 गुणों में हमारी विचारधारा अलग अलग रहती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से तपस्या भी अगर कोई कर रहा है, अगर कोई ऑस्टेरिटी भी कर रहा है, तो किस मोड में कर रहा है उसके आधार पर उसका जो उद्देश्य होगा वो अलग होगा। अगर व्यक्ति तमोगुण में है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, परसिक्यूशन ऑफ अदर्स। परसिक्यूशन मतलब दूसरों पे अत्याचार करना,
दूसरों का शोषण करना, दूसरों का दमन करना। वो शक्ति इसलिए चाहता है कि दूसरों का विनाश करे। ऐसे भागवत में वर्णन आता है कि भस्मासुर, वो तपस्या कर रहा था इसलिए ऐसी शक्ति प्राप्त करे। किसी को पता है भस्मासुर नरकासुर क्या शक्ति चाह रहा था? वो कौन सी शक्ति? शिव जी से कौन सी शक्ति चाह रहा था वो? क्या करें, इसका भी हाथ लगाओ, इसको भी आशीर्वाद दो। हाथ सिर पे लगा रहा होता आशीर्वाद होता है, पर ये आशीर्वाद ऐसा है किसी को नहीं चाहिए। आशीर्वाद ऐसे आशीर्वाद में किसी उसको विनाश करे। तो यह दूसरों का डिस्ट्रक्शन करना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों को परेशान करना, उसके लिए व्यक्ति चाहता है। वो तपस्या भी करेगा तो उसका परसिक्यूशन ऑफ अदर्स, उसके लिए तपस्या करता है। अगर वो रजोगुण में होता है तो क्या होता है? प्रूविंग वंस सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। वो रजोगुण में तपस्या करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि मैं तुमसे अच्छा हूं, तो तुम जो करते हो उससे मैं और कर सकता हूं। अगर तुम इतना फास्टिंग करोगे मैं उससे ज्यादा फास्टिंग करूंगा, तुम ये करोगे मैं वो करूंगा। तो उसमें अभी ये एक तरह से रजोगुण है, तमोगुण से अच्छा है। रजोगुण में क्या है? दूसरे का विनाश चाहता है। तमोगुण में, रजोगुण में कहता है कि मैं तुमसे अच्छा हूं। तो अभी इसमें भी क्या है कि कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जॉगिंग करने जाता है, कोई रनिंग करता है, मैं तुम्हारे आगे रहूंगा, तुमसे बेहतर रहूंगा। ठीक है, एक तरह से हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें दोनों जो है उसमें कुछ हायर उद्देश्य नहीं है। वैसे तुमसे बेहतर बनाना, तुमसे बेहतर दिखाना है। जैसे बताया था, हम फास्टिंग कर रहे हैं पर हम देख रहे हैं कौन क्या क्या खा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम तपस्या तो कर रहे हैं। अभी जब मैं तपस्या करता हूँ तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और बाकी सब लोग यहाँ पे हैं, मेरे नीचे। क्यों? क्योंकि मेरी तपस्या दूसरों से ज़्यादा है। पर तपस्या का उद्देश्य क्या है? वास्तव में हमारे ऊपर भगवान है, तो हमारा केंद्र भगवान पे हो जाए। जब हम तपस्या करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो भौतिक प्रलोभन होते हैं, भौतिक डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनको हमारे मन से निकाल देते हैं और एकाग्रता से हम भगवान पे केंद्र कर सकते हैं। तो द पर्पस ऑफ ऑस्टेरिटी इज फोकस ऑन गॉड। यह तपस्या का उद्देश्य है। तो लुक अप एट गॉड, ऊपर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के भगवान की ओर देखो। पर कुछ लोगों के क्या होता है, वो तपस्या का उद्देश्य होता है लुक डाउन एट अदर्स। दूसरे मुझसे कितने कम है, मैं दूसरों से कितना अच्छा हूं। यहां जब तपस्या का उद्देश्य आता है तो फिर क्या है? यह अच्छा है, यह भक्ति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो जब हमारे मन में ये भाव रहता है कि मैं दूसरे भक्तों से बेहतर हूँ, दूसरे लोगों से बेहतर हूँ, और मैं तपस्या से दिखाऊँ कि मैं कैसे दूसरे बेहतर हूँ, तो फिर उसमें अभी ऐसे नहीं होना। ऐसे क्या होता है उससे कि जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी चेतना में भगवान नहीं रहता है, हमारी चेतना में हम रहते हैं और हम कैसे दूसरों से अच्छे हैं वो रहता है। तो जब परसिक्यूशन करते हैं तो सब चाहेंगे कि मैं ज़्यादा परसिक्यूशन करूँ और जो फर्स्ट आएगा उनको प्राइज मिलता है, तो अच्छी बात है, सबको डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करने का मौका मिलता है। पर आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए कि मैं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करूँ और दूसरे भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करें। इससे क्या होगा कि जो भगवान का ज्ञान है और वो लोगों को पहुँचे। तो जो कॉम्पिटिशन कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब हम कृष्ण पे केंद्र होता है। कॉम्पिटिशन डिस्ट्रक्टिव कब हो जाता है? स्पर्धा जो होती है वो विनाशक कब हो जाती है? जब हमारा खुद पे केंद्र होता है, मुझे भी अच्छा बनाना है। तो ये रजोगुण में होता है। तो अभी जो हिरण्यकशिपु की तपस्या है वो कौन सी गुण में है? कितने लोग कहते हैं रजोगुण में है? कितने? ओके, मैंने आपने बताने का सवाल पूछा है, ठीक है, रजोगुण में। ओके, कितने लोग कहते हैं तमोगुण में है? तमोगुण में। कितने लोग कहते दोनों में है? ओके, थैंक यू।
तो इसमें कहते होता है कि जो ये गुण है, ये जब हम समझते हैं तो तब जो विश्लेषण के साथ समझना होता है, तो हम क्या कहते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, ये सत्व है, रजस है, तमस है। पर जो रियलिटी में होता है, सत्य में होता है, वो इतना स्पष्ट रूप से सेपरेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूँ ये लाल कलर है, सैफरन कलर है, तो ये सैफरन कलर है, पर अभी हम देखेंगे कि सैफरन के भी अलग अलग शेड हो सकते हैं। तो कोई सैफरन में कुछ पिंक सैफरन है, मतलब क्या उसमें थोड़ा वाइट ज़्यादा आ गया है, कोई सैफरन पीले जैसे होता है थोड़ा सा, कोई सैफरन जो होता है और लाल जैसे होता है। तो कलर जब हम रंगों को समझते हैं, तो रंगों को समझते समय हम पूरा क्लियर बोल सकते हैं, ये रंग ऐसा है, ये रंग ऐसा है, ये रंग ऐसा है। पर असली जीवन में जो रंग होते हैं, उनमें अभी पीछे हम पेड़ देखेंगे, तो इसी पेड़ में हम देखेंगे कि 3 प्रकार के गिरे रंग है, हरे, सब जो पन्ने हैं वो हरे, पर अलग 3 शेड्स ऑफ ग्रीन आते हैं। तो सत्य में जो होता है, तो 3 गुण काफी रंगों के समान होते हैं, काफी मिक्स जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक कार्य केवल एक ही गुण में होता है। तो वो जो कभी कभी हम जब कार्य कर रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के रजोगुण में हो, कुछ समय तमोगुण में चले जाएंगे। तो हमें ये तत्वों के स्तर पर समझना है। तो जब भी ये महत्वपूर्ण है कि जब हम क्लासिफिकेशन मतलब जब ऐसे विश्लेषण करते हैं, ये ऐसा है, सत्वगुण रजोगुण है, ये किस लिए करना है? ये इसलिए नहीं करना है कि टू जज अदर्स। ऐसे नहीं कि तुम तो तमोगुण में कार्य कर रहे हो, तुम तो रजोगुण में कार्य कर रहे हो। इट इज टू अंडरस्टैंड अदर्स। दूसरों को लेबल नहीं करना है हमको, दूसरों को समझना है और उनको समझाना है। तो क्या होता है जजिंग में, क्या है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमको नहीं चलता हूँ मैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें खुद अंडरस्टैंड होगा, दूसरे पे अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स सबसे पहले एंड देन अदर्स। तो ये रजोगुण तमोगुण का मिक्स है हिरण्यकशिपु का, जो तपस्या कर रहा है। तो इसके परे जो होता है, अभी जब कोई सत्वगुण में होता है, तो फिर तपस्या का उद्देश्य क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण। कि जब कोई तपस्या कर रहा है, उसका उद्देश्य होता है कि जब मुझ में खाने की बहुत प्रवृत्ति है, ये योग करने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति है, पर एक दिन के लिए मैं उपवास करने वाला हूँ, 6 घंटों के लिए ये नहीं करने वाला हूँ। तो ऐसे जो तपस्या करते हैं, तो उससे क्या होता है, कम से कम उस समय पे हमारे मन में वो जो आते रहता है, या हम मन में आने के बाद कार्य करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो उतना तो हमें नियंत्रण में रहता है। अच्छा, तो सत्वगुण में है शुद्धिकरण होता है। और फिर शुद्ध सत्वगुण के परे क्या है? शुद्ध सत्व। जब कोई शुद्ध सत्व में होता है, तो तपस्या का उद्देश्य एक ही होता है, प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम तपस्या करते हैं। तो अभी जो गोपियां होती है, वो अपने चरण कमलों की धूली है, वो देना चाहती है कृष्ण का सरदर्द निकालने। आपको कहानी पता है? जो कहानी है वो क्या है, क्यों कर रहे हैं? अभी नारद मुनि बताते हैं गोपियों को, तुम ऐसे करोगे, अभी हम जब विग्रहों की पूजा करते हैं, तो क्या होता है कि हम विग्रहों को बड़े संभाल के हाथ से डालते हैं। हम जो कोई पवित्र चीज है, उसको पैर नहीं लगने नहीं देते। तो अगर पैर लगता है मतलब पवित्र चीज को, तो बड़ा अपराध है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो उनके शिष्य थे कैंक्रियो प्रभु, वो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ प्रभु जी हैंड लिखे थे, वो टाइप कर रहे थे, तो टाइपराइटर में टाइप कर रहे थे। और उस कमरे में प्रभुपाद जी आ गए, तो वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहते थे, तो इसलिए अपने पैर से वो टाइपराइटर को ढकेल कर फिर वो वहाँ पे प्रभुपाद जी प्रणाम करने लगे। प्रभुपाद जी बोले, वो टाइपराइटर को अपने पैर से तुम स्पर्श मत करो, वो जो है ये दिस इज प्योर, दिस इज स्पिरिचुअल। ये टाइपराइटर है, ये बड़ा शुद्ध है, ये दिव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें आप दिव्य संदेश टाइप कर रहे हैं। तो अभी हरिपुर नए थे और वो थोड़ा रिबेल का भाव तो है, बोले तो प्रभुपाद जी क्या आप कह रहे हैं कि ये टाइपराइटर स्पिरिचुअल है, मेरा पैर स्पिरिचुअल नहीं है? तो प्रभुपाद जेंटली बोले उनको, हाँ आप भक्त हो, आपका भी पैर स्पिरिचुअल है, पर
आपका पैर भी आध्यात्मिक है, पर जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनको कैसे हमें हैंडल करना है उसका एक शिष्टाचार है। उनको किसी चीज को आदर से हम हैंडल करते हैं तो हम उसको पैर नहीं लगाते हैं। तो ऐसे नहीं कि पैर बुरा है और हाथ अच्छा है, पर एक शिष्टाचार है किसे आदर किसको कैसे हमें कार्य करना है। तो जब हम तो मैं बताता गोपियां जब ये अपने चरण कमलों की धूली दे रहे हैं, नारद मुनि आते हैं तो बताते कि भगवान कृष्ण को हेडेक हो गया है, को सरदर्द हो गया है और मैं सारे ब्रह्मांड में ढूंढा हूं और मुझे पता नहीं कहीं मिल रही है दवाई जिससे कि उनका सरदर्द चला जाएगा। तो क्या है दवाई में? भगवान ने कहा है कि उनके जो भक्त है उनके चरण कमल की धूली जो है वो अगर भगवान अपने सिर में लगाएंगे तो फिर उससे उनका सरदर्द चला जाएगा। तो अभी नारद जी जाते हैं अलग अलग भक्तों के पास और वो कहते हैं कि अगर हमारे चरण कमल हमारे चरणों की धूली अगर भगवान को लगेगी तो बड़ा अपराध हो जाएगा, अपराध ऐसा अपराध हो जाएगा हम नरक में चले जाएंगे, कभी ऐसे नहीं कर सकते। तो वो गोपियां कहती है तो तुरंत गोपियों को नारद मुनि बताते हैं कि ये दवाई है। और तुरंत गोपियां वो यमुना के तट में होती, यमुना के पास में जाते हैं, अपने पैर यमुना में डाल देती है और पैर गिरा जाते हैं, यमुना के तट में आती है, अपने पैर मिट्टी में डालती है और फिर जो भी मिट्टी होती है वो अपने वस्त्र जो चद्दर जैसे वस्त्र होते निकाल लेती है, उसमें बड़ा एक पाइल बना लेते हैं धूली का, जल्दी लेके जाओगे। अभी कहते हैं कि भगवान के सिर को ये लगा दो और उनका सरदर्द चला जाएगा। तभी ये सुन के नारद सोचते हैं या ये तो गोपियां तो शायद थोड़ी अनपढ़ है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, मुझे पता नहीं है। मुझे क्या तुमको पता है अगर तुम्हारे चरण की धूली जो है भगवान के सिर को लगेगी तो तुम नरक में जाओगे। तो गोपियां कहती है कि भगवान को सरदर्द हुआ है, यही विचार हमारे लिए नरक के समान है। हाँ, यह विचार करके भगवान को सरदर्द हुआ है, उससे जो हमें पीड़ा हो रही है, उससे जो हमें दुख हो रहा है, वह नरक से भी खराब है। और भगवान को उस पीड़ा से एक पल के लिए अगर हम राहत दिला देंगे तो उसके लिए हमेशा के लिए हमें न जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। ये गोपियों की महान भक्ति है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावन रम्या काचित जो है ये रम्या है रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। ऐ जो गोपियों ने भक्ति की है वैसी भक्ति और किसी ने की है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी सहन करने के तैयार है। सत्संगों में व्यक्ति सोचेगा मैं तपस्या करूंगा जिससे शुद्ध हो जाऊंगा, जिससे मैं नरक में नहीं जाऊंगा। पर शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या सोचते हैं कि अगर भगवान को पसंद करने के लिए नरक में भी आना पड़े तो भी तैयार होंगे। तो ये शुद्ध भक्ति क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी जब भारत छोड़ के वृंदावन छोड़ के अमेरिका में गए तो एक तरह से वो नरक में गए थे। भौतिक दृष्टि से कह सकते हैं कि अमेरिका बहुत प्रगतिशील है, हाँ जरूर है वो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और खास करके वहाँ पे न्यूयॉर्क के काउंटर कल्चर जो वहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे लोग नशा बहुत कर रहे थे, ऐसे परिस्थिति में गए तो तभी क्या हो गया था कि वो लोगों में ऐसी भ्रांत धारणा हुई थी कि जो भी नशा करता है खास कर वो नशा करने से उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। तो क्या होता है वो जो LSD नाम का एक ड्रग था, तो वो LSD से लोग सोचते कि हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उनको स्पिरिचुअल इंसाइट जाते हैं। तो LSD एक केमिकल का नाम है पर उन्होंने उसका नया नाम दे दिया। LSD का मतलब क्या है? लीग ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरी। मतलब ये ऐसा लीग है जिससे कि आध्यात्मिक खोज होगा, अन्वेषण होगा। मतलब जो भी ड्रग लेगा वो उस लीग में जा रहा है और ड्रग लेके आप आध्यात्मिक बन जाओगे। और साधारण कोई शराब पीता है, ड्रग लेता है तो उल्टा सुल्टा बकने लगता है, कुछ बोलने लगता है, उसको समझ में आता है,
कुछ पता नहीं होता है। पर क्या कहते थे, जब LSD लेके कुछ बोल रहा है तो अभी वो LSD सेंट बन गया है, वो LSD का संत बन गया है, और उसके मुंह से जो निकल रहा है वो बड़ा साक्षात्कार है। चुपचाप बैठ के सुनोगे। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही पहले न्यूयॉर्क में, तो अपने लॉस एंजल्स में गए, सैन फ्रांसिस्को में गए, और वहाँ पे वो लेक्चर दे रहे थे। तो कई बार ऐसा होता था कि लेक्चर दे रहे थे, और जो लेक्चर देने के लिए लोग आ रहे थे, लेक्चर सुनने के लिए लोग आ रहे थे, वो काफ़ी जो लोग आते थे वो कई बार ऐसे होता था कि वो रात भर नशा करके आए हैं, नशे से थोड़ा उतर रहे हैं, तो कभी क्या नशा से उतरते हैं लोग तो उनको बड़ा ही समस्या होती है। हो सकती है कि अगर आप कीर्तन में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो फिर उसका सॉफ्ट लैंडिंग होगा। जैसे कोई हवाई जहाज से आता है, हार्ड लैंडिंग मतलब क्या होता है, वो बहुत उसको प्रॉब्लम आता है, मतलब वो टक्कर होता है जमीन से, ऊपर नीचे होता है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आराम से आते हैं। तो ये लोग ये ड्रग लिया करते थे, तो सोचते कि हम यहाँ पे कीर्तन करेंगे, कीर्तन में थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा। पर बीच में एक प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे होते हैं, और अचानक कोई उठ जाता है, कुछ बोलने लगता है, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोला तो उसको शांत करो। प्रभुपाद जी बोले इसको शांत करेंगे अभी तो ये पूरा जो नेबरहुड है हमको कभी बोलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी ये संत हो गया है, ये संत है, और वो जो बोल रहा है वो LSD के आधार पर उसका साक्षात्कार हो रहा है। हमको चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को जब पता चला, प्रभुपाद जी बोले दिस इज लाइक हेल, ये नरक के समान है, कि नरक में से दुख नहीं होता है, नरक में पूरे जो वैल्यू से उल्टे हो जाती है। जो नशे के ऊपर गया है, नशे में जो बोल रहा है उसको बड़ा साक्षात्कार मान लेता है। मैं कहने लगा कि बोले उद्देश्य है कि प्रभुपाद जी जो तपस्या कर रहे थे वो वृंदावन से अमेरिका चले गए, और खास करके जो ड्रग पीने वाले लोग थे उनके बीच में रहते। ये तपस्या प्रभुपाद जी नहीं शायद, और ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जी ज़्यादा खा नहीं रहे थे, जो भी फूड अन्न मिलता था प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, खाते थे। तो जो तपस्या थी बहुत बड़ी तपस्या थी, क्योंकि ये भगवान की संतुष्टि के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति आने का तैयार है। तो महत्वपूर्ण क्या है, जब हम तपस्या कर रहे हैं तो भक्ति में हमें अलग प्रकार की तपस्या वाली, उपवास हो सकता है, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं मिशन के लिए तब तपस्या होती है, चाहे हम कुछ सेवा होती है, बहुत सारी सेवा होती है, तो बहुत सोने को नहीं मिलता है सफिशिएंटली, या बहुत चिंता होती है, सब तपस्या होती है। तपस्या अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, पर तपस्या करते समय महत्वपूर्ण है कि मैं चेतना क्या है, मैं दूसरों को दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, वैसा भाव होगा तो उससे ज़्यादा प्रकृति नहीं होगी हमारी। तो हमें क्या करना है, एक आखिरी पॉइंट से कंक्लूड करूँगा कि ऑस्टेरिटी, तपस्या से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तपस्या से ओपननेस ऑफ हार्ट टू कृष्णा, हमारा हृदय जो है अभी पूरा भरा हुआ है अशुद्ध अवस्थाओं से, उससे अशुद्धता निकल जानी चाहिए, और फिर हमारा हृदय खुल जाना चाहिए कृष्ण के लिए। हे कृष्ण, मुझे लग रहा कि मैं ये भोग नहीं करूँगा, वो भोग नहीं करूँगा तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा। कुछ लोग शराब पीते हैं, मैं शराब नहीं पीऊँगा तो जी नहीं पाऊँगा, उनको लगता है वो शराब के पालन नहीं जी पा रहे, वो पर गोटा लगता है। कुछ लोग कहते हैं मैं चाय पीना छोड़ूंगा तो जी नहीं पाऊँगा। पर जब हम भक्ति करते हैं, शराब छोड़ पाते हैं, चाय छोड़ पाते हैं, अच्छा मैं कितना दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता हूँ, कितनी सारी चीज़ों से मैं आसक्त हो गया हूँ जो मुझे लगता है मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, मैं छोड़ सकता हूँ। तो भगवान मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, भगवान मुझे कितना दिव्य आनंद दे सकते हैं, उसके लिए हमारा हृदय खुलना चाहिए, ओपननेस ऑफ हार्ट। तो भक्ति में क्या है, एक तरह से एडवेंचर कि नया नया अनुभव आता है। पर इसके विपरीत क्या होता है, कभी कभी तपस्या से हार्डनेस ऑफ हार्ट होता है, हार्डनेस ऑफ हार्ट टुवर्ड्स अदर्स। मतलब क्या है कि हमारा हृदय बड़ा कठोर बन जाता है दूसरों के प्रति। किसके प्रति? दूसरे के प्रति जो हम जैसे तपस्या कर रहे हैं उतना तपस्या कर नहीं कर पाते। तो तुम इनसिंसियर हो, तुम तो नालायक हो, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो।
बोलते क्या होता है कि वो भक्तों की हम निंदा कर सकते हैं, नए लोगों की निंदा कर सकते हैं, तो हमारा हृदय जो होता है वो हार्ड हो जाता है। और ऐसा हार्ड हृदय जाएगा तो क्या होगा कि लोगों को हम भक्ति से दूर कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई भक्त बड़ा बहुत बीमार है, और जब बीमार है शायद हम तपस्या करते हैं, ये बीमार व्यक्ति को बोलते हैं तुमने तो ज्ञान सुना है, तुमको पता नहीं है तुम शरीर नहीं आत्मा हो, चुपचाप उठो और सेवा करो। कहाँ तक सेवा करेंगे? अगर बीमार है तो बीमार है, ठीक है, हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट आवर बॉडी बट वी लिव थ्रू आवर बॉडी। हमें शरीर के माध्यम से सेवा करनी है, तो इसीलिए हमें तपस्या जरूर करनी है, पर दूसरों को हमारे तपस्या के स्तर पर, तपस्या की शक्ति पर दूसरों को निंदा नहीं करनी है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, दूसरों को हमें एनकरेज करना है। शायद मैं तपस्या में यहाँ पर हूँ और कोई और व्यक्ति यहाँ पर है, तो भगवद गीता 3 अध्याय में 26वें श्लोक बताते हैं भगवान कि न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानां कर्मसंगीनां चोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचारः। वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, भले ही मैं अनासक्त हूँ और ये व्यक्ति आसक्त है, तो अगर मैं उसको कहता हूँ कि तुम सीधा यहाँ से क्या करो, यहाँ पे जंप कर, तो अभी तुम 3 बार खाना खाते हो, तुम आज से निर्जल उपवास करो, ठीक है, कुछ लोग कर सकते हैं। तो एक माला जब नहीं कर रहे हो, रोज 64 माला जाने करो, तो क्या होता है कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, वो व्यक्ति को बहुत ऊंची नींद लेने को लगाते हैं, तो क्या होता है वो ऊपर कूद जाता है और फिर और नीचे चला जाता है, और फिर क्या होता है वो मन भक्ति में करना, हमने इतनी तपस्या करना है, यद गत्वान निवर्तन्ते, वो शब्द आता है आता ही नहीं। तो इसके विपरीत क्या करना है, हमें सबको तपस्या करनी है, पर धीरे धीरे जहाँ पे है वहाँ से एक कदम ऊपर, शनै शनै धीरे धीरे जो है वो आ जाएगा। तो आप जहाँ पे हैं वहाँ से आगे कैसे हो सकते हैं, ये देखना है। तो जब हमारा हृदय सॉफ्ट होता है, हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान की क्षमता से हम यहाँ पे हैं, पर अभी वो व्यक्ति वहाँ पे है, तो वहाँ से मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कैसे ला सकता, ये भाव रखेंगे तो तपस्या हमारे कभी प्रतिकूल नहीं बनेगी, तपस्या हमारे भक्ति के लिए अनुकूल रहेगी। तो सारांश में आज हमने 4 पॉइंट्स की चर्चा की। टॉपिक था ऑस्टेरिटी इन भक्ति, कि भक्ति में तपस्या की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले देखा कि हिरण्यकशिपु की एस्टोनिशिंग ऑस्टेरिटी, हिरण्यकशिपु ने के अमेजिंग, जो आश्चर्यकारक ऑस्टेरिटी की, जो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे इवन ब्रह्मा इज अमेज्ड, इज अस्टाउंडेड। तो जो है ऑस्टेरिटी, ये स्पिरिचुअल हो सकती है, पर ये मटीरियल भी हो सकती है। क्या है ऑस्टेरिटी करना? एक तरह से टेक्नोलॉजी के समान है, भौतिक चीज़ों को नियंत्रित करना है। तो हमने देखा फिर 3 गुण क्या होते हैं, सत्व, रजस और तमस। जो 3 गुण हैं वो क्या है, ये एक तरह से गियर्स के समान है, कि हमारा मन, बुद्धि, मन और शरीर, मशीन जो है वो इन 3 गुणों में अलग अलग तरह से कार्य करता है। तो इसीलिए एक्शन जो है वह महत्वपूर्ण है, बट एक्शन के पहले जो इंटेंशन है वह और भी इम्पोर्टेंट है। तो जो गुण होते हैं, जो अभी जो प्रकृति के गुण होते हैं, वो मोड से एक्शन निर्माण होता है, पर निर्धारित होता है, पर मोड से हमारा उद्देश्य भी निर्धारित होता है। तो कोई कहेगा तपस्या कर रहा है, अच्छा ये तो गुण या काले है, पर तपस्या क्यों कर रहा है उससे निर्धारित होगा कि वास्तव में सात्विक कार्य है या नहीं है। तो हम देखा कि तीसरा, तो हमने देखा पहले 3 मोड देखा, फिर उसके बाद में ऑस्टेरिटी इन 3 मोड्स। तो हम देखा कि अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, व्यक्ति ऑस्टेरिटी करता है। अगर तमस में ऑस्टेरिटी कर रहा है तो क्या है, उसका उद्देश्य है दूसरों का विनाश करना, परसिक्यूशन ऑफ अदर्स। वो रजस में ऑस्टेरिटी कर रहा है तो क्या है, वो प्रूविंग सुपीरियरिटी, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, यह दिखाना है। सत्व में तपस्या कर रहा है तो क्या है, शुद्धिकरण चाह रहा है।
और शुद्ध सत्व में तपस्या कर रहा है तो भगवान की संतुष्टि। तो इसके लिए हमने किसका उदाहरण देखा? गोपियों का। तो प्रभुपाद जी का और गोपियों का उदाहरण देखा। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, गोपियाँ जो भगवान के चरण कमलों के धुले हुए थे। तो आखिरी पॉइंट देखा कि किस तरह से जब हम ऑस्टेरिटी इन भक्ति जब हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? दो चीज़ें हम देखी। लुक अप टू कृष्णा, हमें कृष्ण की ओर देखना है, नॉट लुक डाउन एट अदर्स, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। और दूसरा क्या है कि हमारा इससे ओपननेस ऑफ हार्ट होना चाहिए कि कृष्णा मुझे कितना दिव्य अनुभव दे सकते हैं जिससे कि मैं और आगे बढ़ सकता हूँ और कृष्ण के लिए बढ़ सकता हूँ, न कि हार्डनेस ऑफ हार्ट कि जिससे कि हम दूसरा जो उस क्षमता तक तपस्या नहीं कर सकता है उनको हम उतना बुरा बोल देते हैं कि वो वहाँ से क्या होता है, वो ऊपर आने का प्रयास करते हैं पर वो ऊपर नहीं आ पाते हैं और नीचे चले जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम सही में कंपैशनेट रहेंगे तो धीरे धीरे उनको ऊपर आने का मौका दिला देंगे। तो इस तरह से हमारी तपस्या है भगवान की भक्ति में अनुकूल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई सवाल है? Yes, please. Where is the mind? अच्छा, ओके। यहाँ पे चलो, please. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम जब भी तपस्या कर रहे हैं ना, करना अच्छा हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है काम ऐसा कुछ आकर डिस्टर्ब माने ऐसा हो जाता है, तो ये किस लिए हो रहा है? अच्छा, तपस्या करते समय कभी कभी हम तपस्या नहीं कर पाते हैं, Yes. उसमें हमारा मन विचलित हो जाता है, बहुत अच्छे से कर रहा है तो कभी कभी मैं यहाँ पर गुस्सा आके पर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, वो कैसे है कि पूर्व कर्म के आधार से दो चीजें हो सकती कि पूर्व कर्म के कारण एक्सटर्नल ट्रबल्स आ सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रबल मतलब क्या? बीमारी आ सकती है, वातावरण टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स में कुछ वॉर हो सकता है। ये हम कहते हैं हमारे पूर्व कर्म से हम उस परिस्थिति में आ गए। उस तरह से क्या होता है, इंटरनल ट्रबल्स भी आ सकते हैं। तो इंटरनल ट्रबल मतलब क्योंकि हमारा मन भी जो है भौतिक है, तो कभी मन में इच्छाएं वासनाएं बढ़ जाती है, कभी कभी शंकाएं बढ़ जाती है, कभी नकारात्मक भाव बढ़ जाता है। तो यह भी कभी कभी पूर्व कर्म से होता है। तो अभी पहले सोचना नहीं कि पहले से पूर्व कर्म से हो रहा है, हमें देखना चाहिए क्या मैंने कुछ किया, क्या मैंने कुछ धैर्य तो विषयान सहा किया जिससे कि बढ़ रहा है। पर अगर हमारे अंदर ऐसे कुछ नहीं किया है, ऐसे हो रहा है, तो समझना कि पूर्व कर्म से हो रहा है। और अगर पूर्व कर्म से हो रहा है तो क्या करना है? ताम स्थितिक्षस्व, उसको सहन करो। कैसे है कि जो हमारी वासना होती है उसका अगर हम क्रेविंग या वासना जैसे कहते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे टाइम के आधार पर, तो कैसे होता है शायद वो इस स्तर पे है पर बीच में कभी कभी ऊपर चले जाते हैं, वापस नीचे आती है, वापस बीच में ऊपर चले जाते हैं, वापस जाते बीच में ऊपर चले जाते हैं। जब ऐसे होता है तो इस समय के लिए हमको उसको थोड़ा स्ट्रगल होगा, तो इसमें हमको टॉलरेंस दिखाना है, सहन करना है। और कभी कभी उस समय कुछ गलत हो भी गया तो फिर उसको भी हमें सीमाओं में रखना है। पर तो मान लीजिए साधारण शांत हो जाता है तो गुस्सा हो जाता है उसको, गुस्सा आना संभव है, पर गुस्सा भी आता है तो कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति है, गुस्से में भी सीमाएं होंगी। गुस्सा आएगा तो शायद थोड़ा अपना आवाज बढ़ा देगा, पर अगर गुस्सा आएगा और वो गालियाँ देने लगा, बहुत ही भलगर अश्लील शब्द बोलने लगा, तो वो कम से कम एक सुसंस्कृत समाज में तो उचित नहीं है। सबको गुस्सा आ सकता है, पर गुस्सा आएगा और किसी को पीटने लगेगा, तो वो बाउंड्रीज के पर नहीं जाने देना। पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो उससे ऐसे ही थोड़ा कोई और वासना हो इधर बढ़ जाती है, तो फिर वो जब तक वो सीमाओं के अंदर रह रही है तो उससे ज़्यादा उचित नहीं होना है। हमें समझना है कि कभी कभी पूर्व कर्म से आ जाता है, कुछ समय तक रहेगा और चल जाएगा। माइक का
হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম। প্রভু আমি কি পাঠের বাইরে একটা প্রশ্ন করতে পারি যে শাস্ত্রের উপর আমার একটু বিশ্বাসটা হওয়ার জন্য? सबमिटेड ट्रांसलेट हमें आगे प्रभु जी जो आप क्लास दिया उसका तो हम थोड़ा बाहर क्वेश्चन कर सकते हैं जो शास्त्र के बारे में। श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला, श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 21 अध्याय 20 नং श्लोक, 21 अध्याय 20 नং श्लोक, 21 अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है, 21 अध्याय का 20 नंबर का श्लोक। सीसी कौन सा मध्य মধ্যলীলা ओके সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে এক এক গোপ করে যে বৎস চালন কোটি অর্বুদ শঙ্খ পদ্ম তাহার গণন। তো এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে একক দশক হাত শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি বৃন্দ কল্প নীলকল্প कौन सा नंबर শঙ্খ है ইত্যাদি। नंबर कौन सा है? চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা 21 অধ্যায় 20 নং শ্লোক, 21 অধ্যায় 20 নং শ্লোক। 21 चैप्टर और वर्स नंबर 20 ओके তো এখানে একটা একটা ছোট ছোট বাচ্চারা কিভাবে এতগুলো গাভীকে ওনারা রক্ষণাবেক্ষণ করছেন বা এই সংখ্যাগুলো সম্পর্কে বা এই সাইন্টিফিক একটু ব্যাখ্যাটা একটু শুনতে চাই। क्या सवाल है? और बता रहे हैं যে इधर जो বাচ্চা লোক গাভী গাভী না তো বাচ্চারা এক অদ্ভুত নিকর্ম মানে খুব অনেক অনেক বেশি जो बच्चा लोग इतना गाभी है उसको कैसे संभाल मैंने कैसे কন্ট্রোল করতে কিভাবে उस लोग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? সাইন্টিফিক तो अगर कोई तो अभी ग्वाले हैं इतने सारे शायद लाखों करोड़ों गाय हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं साइंटिफिकली कैसे समझाएंगे तो यहाँ पे एक आंसर है जो शास्त्र स्क्रिप्चर से दे सकते हैं इट इज स्क्रिप्चरली राइट बट लॉजिकली अनसेटिस्फाइड क्या है अचिंत्य है तो अचिंत्य बोल के हम कई बार ऐसे जो जिनके शास्त्र समझ आते हैं उसको अचिंत्य बोल देते हैं पर जब जिन गोस्वामी अचिंत्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो एक विशेष चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे नहीं है कि जो हमको समझ जाते हैं उसको अचिंत्य बोलते हैं वो कहते हैं कि शास्त्रों में अगर दो चीजें बताई गई है और दोनों चीज साथ में कैसे एक साथ सही हो सकती है वो समझ में नहीं आएगा तो उसको अचिंत्य बोलना है मतलब शास्त्र में कहता है कि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान एक ज्योति भी है गॉड इज पर्सन एंड गॉड इज पर्सन दोनों साथ कैसे हो सकता है ये अचिंत्यत्व है भगवान का तो ऐसी चीजों के लिए अचिंत्यत्व हम नहीं बोल सकते हैं पर यहाँ पे जब शास्त्र है शास्त्र का जब वर्णन हो रहा है तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो there is a point and there is a point of the point मतलब कोई पॉइंट बोल रहा है और वो पॉइंट बोलने का कुछ उद्देश्य तो अभी शास्त्र जो है वह काव्य है काव्य मतलब क्या पोएट्री है और काव्य में कई बार अलंकार होते हैं और एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति मतलब इसको इंग्लिश में हाइपरबोली कहते हैं उसको पोएटिक एग्जैजरेशन कहते हैं कि अभी कई जगह पे शास्त्रों में जो शब्द बताया जा रहा है वो क्लियरली कैसे है कि शास्त्र कभी कभी हमें लिटरल चीज़ बताते हैं लिटरल मतलब शब्द जैसा शब्द है वैसे ही कई जगह होता है नॉन लिटरल बता रहे हैं अभी मान लीजिए भगवगीता में मैं कई उदाहरण देता हूँ इसको महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए गीता में जो देखते हैं अब आप दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक बताया गया है
अविनाशी तो तद्विद्धि। क्या बताया गया? आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। पर उसी गीता में 16वें अध्याय की 21वें श्लोक में क्या बताया गया है कि का त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोध तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। बता रहे कि काम क्रोध लोभ ये आत्मा का नाश करते हैं। तब ईशोपनिषद आता है आत्महा ये के आत्महनोजनः। आत्महा मतलब जो आत्मा का नाश कर रहे हैं। तो अगर आत्मा अविनाशी है तो आत्मा का नाश कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर क्यों है शास्त्र स्पष्ट रूप से बता रहे हैं आत्मनाश, आत्मा नाशनम आत्मनः। और ये 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी आता है एतां कृष्णोष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पविद्या। नष्टात्मानो तो अभी क्या है यहाँ पे जो है ये नॉन लिटरल है। नॉन लिटरल मतलब क्या है? ये एक काव्यात्मक स्तर बताया जा रहा है कि क्या है आत्मा का नाश नहीं होता है पर आत्मा के आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नाश होता है। आत्मा जो है जितना काम क्रोध लोभ में लग जाता है तो उसके आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक जिज्ञासा जो है वह नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए संदर्भ से हमें समझना है। ये मीमांसा में इसका वर्णन आता है कई बार। अगर कहते हैं कोई द रिवर, द विलेज इज ऑन द रिवर, कि ये जो गांव है नदी पे है, तो इसका मतलब क्या है? वो नदी के तट पे है। ऐसे नहीं है कि वो नदी पे वो गांव फैल रहा है, गांव तैर रहा है। क्या वो संभव है? हो सकता है। कई कोई ऋषि मुनि है उसने दिव्य तपस्या की है, पर अगर ऐसा कुछ संदर्भ में नहीं बताया गया है तो फिर उतना लंबा चौड़ा उसका अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। ये गांव जो है नदी के तट पे है। तो उसी तरह से कई जगह भी शास्त्र में आता है। अभी चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, let's see if we can find it. ठीक है, मैं बाद में कल श्लोक उनके बताता हूँ इसको कि चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं कि जो भक्ति में लेखक होते हैं, जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, वह अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों के द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हम समझ में आता है वो अतिशयोक्ति है, जो ऐसे नहीं है, पर कुछ जगह पे अतिशयोक्ति इस्तेमाल होती है। जैसे कि अभी श्रीवास ठाकुर बता, अभी आपको श्लोक पता है कौन सा है कि यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता हूँ, मैं जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं वहाँ पे वास करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान नहीं होंगे, तो भगवान की जगह कोई और बैठा है। क्या योगियों के हृदय में भगवान नहीं है? भगवान तो कहते हैं सबके हृदय में हूँ, तो क्या योगियों के हृदय में नहीं है? नहीं, उसका मतलब क्या है कि हाँ भगवान वैकुंठ में है पर हम उनको वहाँ पे महसूस नहीं कर सकते। भगवान हम योगी के हृदय में पर वहाँ पे हम महसूस नहीं कर सकते। पर जब भक्त आके कीर्तन करते हैं तो वहाँ पे भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये नॉन लिटरल मतलब क्या है? बिल्कुल शब्दशः वैसे नहीं लेना है। कितनी सारी जगहों में शास्त्रों में ऐसे ये शब्दशः नहीं, या दिशा सर्वभूतानां तस्यां त्यागत संयमी। जो सब लोगों के रात है वो आत्म साक्षात्कार के लोगों दिन वो पता है, सब कुछ लोग पता है। तो क्या दिन और रात अलग 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 होता है? नहीं, सबके लिए कि वहाँ पे दिन और रात्रि जो है वो नॉन लिटरल, वो एक शब्दशः दृष्टि से नहीं दिया जा रहा है, वो एक प्रतीकात्मक दृष्टि से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे है कि ऐसे उनके गायों के गोपों के बहुत से गाय थे। तो अगर प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखते हैं तो ये सारे वो मैथ्स की गणित की गणना देते हैं, पर अंत में क्या बोलते हैं? Thus all the cowherd boys who were companions of Krishna had many cows to take care. ऐसे कहते हैं वो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो संख्या दे रहे हैं
उसको प्रभुपाद जी भी लिटरली नहीं दे रहे थे, उनके बहुत गाय थे। तो एक काव्यात्मक मुझे बताते हैं तो उनके इतने सारे गाय थी। तो इसमें कैसे होता है कि फोकस कैसे कहना चाहिए कि इट शुड नॉट बी फोकस ऑन द लिटरल नंबर बट ऑन द डायरेक्शनल नंबर। डायरेक्शनल नंबर मतलब क्या कि उस दिशा में, मतलब बहुत गाय थी उनकी, स्पेसिफिक कितनी गाय थी वो महत्वपूर्ण नहीं है। अभी ग्वालों के हर गाय के हर गोप के पास 1000 गाय थी, 10,000 गाय थी या 1,00,000 गाय थी, उससे लिटरली कृष्ण लीला में कुछ फर्क नहीं पड़ना है। उससे क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि वहां बताया जा रहा है कि जो वृंदावन था वो ऐश्वर्यपूर्ण था, वृंदावन में कुछ कमी नहीं थी। ये ग्वाले जो थे वो गरीब नहीं थे, वो इनकॉम्पिटेंट नहीं थे, वो गायों की देखभाल करने में सक्षम थे। तो वो महत्वपूर्ण बात। तो इसलिए क्या है, शास्त्र जब देख रहे हैं कुछ बात के अंदर जब पॉइंट है वो देखना है, पर पॉइंट से महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ द पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट, अगर वो लीला का वर्णन हो रहा है, लीला में महत्वपूर्ण क्या है कि ग्वाले, ये गाय, वृंदावन कितना महान है वो महत्वपूर्ण है। तो कितनी संख्या है, हर जगह पे संख्या पे जोर देना जरूरी नहीं है। थैंक यू। Should we stop here? कब तक सॉल्व करना है? और कोई प्रश्न? दो questions. Yes, we'll continue. हम कल भी कर सकते हैं continue. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for your nice lecture. Most of the times we get inspired to practice austerity from the association of devotees. So, how can we determine that to what extent we should practice or accept austerity in our in every phases of our devotional life? तो किस हद तक हमें तपस्या करनी चाहिए ये हमें फैसला करना चाहिए। कई बार भक्तों के संग से तपस्या करने का प्रेरणा मिलती है तो अच्छा है। तब मैंने ये बताया था कि मेरे पूरे क्लास का ये उद्देश्य नहीं था कि तपस्या मत करो, ऐसे नहीं कि भोग करोगे, नहीं मैं निर्जल उपवास करवाता हूँ अगर तो मैं तकलीफ हो जाएगा, तो इसे निर्जल नहीं करूँगा, निर्लज बन जाऊँगा, मैं बेशक बन जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। सब तपस्या करनी है, तपस्या में थोड़ा चेतना को भी देखना है। तो साधारणतः प्रभुपाद जी बोला करते थे कि फले न परिचयते, फल देखो आप कि फल क्या है। मैं हम प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था तपस्या करने के लिए बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था किस लिए बनाई है? कृष्ण भावना के लिए। तो हमें देखना है कि मेरी तपस्या से माय कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरा कृष्ण भावना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और दूसरों का कृष्ण भावना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो अच्छा है, अगर कम हो रहा है तो फिर समस्या है। अगर मैं कुछ तपस्या करता हूँ अच्छी बात है, पर मैं सबको बात करता हूँ मेरी तपस्या की, और सब लोगों को लगता है फिर क्या है, मुझे भक्ति करना है, मुझे भी तपस्या करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अगर कृष्ण भावना हमारे बढ़ रहा है, मतलब कृष्ण का स्मरण बढ़ रहा है, जब तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो हम मन में, हम बाहर में जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं और मन में आवाज प्रसाद हरे कृष्ण प्रसाद, तो अगर वो जब में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल, तो फिर बेहतर थोड़ा प्रसाद दे लो और वापस चलो। क्या है कि हमें सिर्फ खुद को, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें हमारे शरीर को टॉर्चर नहीं करना, हमें शरीर को एंगेज करना है। तो अभी थोड़ा सा तपस्या होगी ही और मन को थोड़ा शांत करना ही पड़ेगा। पर अगर वो बिल्कुल ही मन भगवान में नहीं लग रहा है तो फिर वो तपस्या अनुकूल नहीं है। मेन पॉइंट है कि तपस्या शुड नॉट बिकम द फोकस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, कृष्णा शुड बी द फोकस। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। প্রভু কিছু কিছু সময় যখন তপস্যা করা হয় তখন খুব ভালোভাবে করতে ইচ্ছা হয় তপস্যাটা, আবার কখনো তপস্যা করতে আর ইচ্ছা হয় না,
আবার অনেক সময় দেখা যায় কি তপস্যা করলে তো আমরা জানি যে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তি লাভ হয়, কিন্তু অনেক সময় তপস্যা করতে গিয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তো এই যে পরিস্থিতি হয়, এটা থেকে কিভাবে উত্তরণ হয়? कभी कभी जब एक तपस्या करता है बहुत अच्छा लग रहा है, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। एक पूरा की बोलছিলেন যে মানে তপস্যা করতে গিয়ে অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। कभी कभी अच्छा कर रहा है तो बॉडी इतना काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी माने जो शरीर है ना इतना अच्छा वीक हो जाता है। এরপরে এই যে পরিস্থিতি হয়, পরিস্থিতি কিভাবে तो ये जो परिस्थिति आता है ना उस टाइम क्या करना चाहिए? तो अगर तपस्या के कारण हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो तभी भी क्या करना चाहिए? यस तो कैसे है कि भक्ति ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। क्यों चला गया? अच्छा, आपने बैटरी पावर ही लगाया क्या? सो पावर कनेक्ट नहीं किया था क्या उसको? ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, पासिंग खत्म हो रहा है। सो वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक दिन तपस्या कर ली और शुद्ध भक्त हो गए, ऐसे नहीं है। हमें क्या है कि भक्ति वास्तव में भगवान से संबंध है। भगवान से संबंध है मतलब क्या है कि हमें ये रेगुलरली करना है। कि मान लीजिए कि अभी कोई माँ है, अपने बच्चे के लिए शायद उसका बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी के लिए माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए ऐसा फीस्ट बनाऊंगी, मैं तुम्हारे मित्र आ जाएंगे, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और माँ बहुत मेहनत करती है और 100 आइटम बना देती है, तो उसमें इतनी थक जाती है, माँ बोलती है अगले 100 दिन के लिए कुकिंग नहीं कर पाऊँ। तो नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि या उस दिन बर्थडे के दिन तो माँ अपना स्पेशल प्रेम दिखा सकती है बच्चे के लिए, पर है डेली जो कार्य करे उससे भी तो माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। और रिश्ता मतलब क्या है? रिश्ता एक कार्य से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, रिश्ता अनेक कार्यों से बनता है। तो भक्ति भी क्या है? एक भगवान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। मतलब क्या है कि हमें जिम्मेदारी से सेवा करनी है। अभी मुझे अभी ऐसी सेवा करनी है जिससे कि मैं आगे भी सेवा कर सकूं। तो अभी भी इतनी तपस्या नहीं करनी है कि मैं भविष्य में कुछ कार्य नहीं कर सकूं। और दूसरा भी है, अभी इतना भोग भी नहीं करना है कि भविष्य में सेवा नहीं करना। तो इसलिए क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म दृष्टि देखना है। तपस्या से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, हमें एक जीवन भर सेवा करते हैं, उससे भगवान से संबंध जोड़ता है हमारा, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। और उसमें तपस्या भी एक भाग, बट ऐसे द ऑस्टेरिटी शुड एनहांस आवर रिलेशनशिप। तपस्या से हमारा भगवान की सेवा करने का क्षमता और बढ़ना चाहिए। तो अगर शरीर को प्रतिकूल हो रहा है तो तपस्या हम कम कर सकते हैं, पर ये इसको एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए कि हर बार कोई कह सकता है तपस्या करता हूँ तो मैं थोड़ा उपवास करता समस्या आ जाती है, छोटा उपवास ही नहीं करूँगा, तो ऐसे तो बोल के हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा खुद को ऑनेस्टली प्रामाणिक का आत्मनिरीक्षण करना है, क्या सही में ये तपस्या करने के कारण शरीर का परिस्थिति खराब हुई है, शरीर खराब हो गया है, स्वास्थ्य, तो फिर थोड़ा तपस्या कम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर